प्रश्न 326 दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए 1919, बी 1922, सी 1930, डी 1954। उत्तर सी। दांडी नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न 327 महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह कब किया गया? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1928। उत्तर बी। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। प्रश्न 328 गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ए सरदार वल्लभभाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अब्बास तैयबजी। उत्तर डी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरासना नमक वर्क्स पर हमला करने का नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने किया था। प्रश्न 329 निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न 330 इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? ए चौरी चौरा की घटना, बी जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी, सी दांडी यात्रा, डी भगत सिंह की फांसी। उत्तर सी दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। प्रश्न 331 दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितनी मील की पैदल यात्रा थी? ए 240, बी 300, सी 250, डी 280। उत्तर ए 240। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 240 मील की यात्रा थी। प्रश्न 332 महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ए पोरबंदर, बी नवसारी, सी सूरत, डी कच्छ। उत्तर डी कच्छ। दांडी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। प्रश्न 333 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, बी चौरी चौरा की घटना का विरोध, सी ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा, डी यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को अधिकार उनके नागरिक अधिकार द्वारा दिए जाए। उत्तर ए ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना था। प्रश्न 334 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आयोजन किसके विरुद्ध किया था? ए कांग्रेस का दमन, बी हरिजनों पर अत्याचार, सी सामुदायिक पुरस्कार, डी नमक पर कर लगाए जाने। उत्तर डी नमक पर कर लगाए जाने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक पर लगे ब्रिटिश एकाधिकार और कर के विरोध में आयोजित की थी। प्रश्न 335 तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए सी राजगोपालाचारी,
बी के कामराज, सी पोट्टी श्रीरामुलु, डी सी सुब्रमण्यम। उत्तर ए सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था, जिसे वेदारण्यम मार्च के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 336, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? ए पीटरमैरिट्सबर्ग, बी जोहान्सबर्ग, सी डरबन, डी केप टाउन। उत्तर ए पीटरमैरिट्सबर्ग। प्रश्न 337, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? ए विपिन चंद्र पाल, बी चंद्रन देवनेसन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर बी चंद्रन देवनेसन। चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। प्रश्न 338, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी रायचंद्र भाई। उत्तर बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। प्रश्न 339, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी मोतीलाल नेहरू। उत्तर ए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। प्रश्न 340, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। उत्तर बी चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। 341, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। उत्तर डी महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 342, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? ए 10, बी 13, सी 12, डी 11। उत्तर डी महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को 11 मांगों का एक पत्र लिखा था। 343, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ए 1925, बी 1937, सी 1927, डी 1919। उत्तर सी 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 344, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस निर्णय के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई थी? ए साइमन कमीशन, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी मार्लेमेंटो सुधार, डी रॉलेट अधिनियम। उत्तर ए लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के कारण हुई थी।
345 साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था? ए. हैरी लेवी लॉसन, बी. क्लेमेंट एटली, सी. जेम्स ए स्कॉट, डी. जॉन साइमन। उत्तर सी. साइमन कमीशन के सदस्य ब्रिटिश सांसद थे, जिनमें जेम्स ए स्कॉट शामिल नहीं थे। 346 साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ए. इस आयोग से संबंधित लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। बी. इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। सी. इस आयोग के सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे। डी. इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। उत्तर डी. साइमन कमीशन का बहिष्कार इस कारण किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। 347 साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ए. 2, बी. 1, सी. 3, डी. 0। उत्तर डी. साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। 348 साइमन कमीशन कब भारत आया था? ए. 1930, बी. 1928, सी. 1931, डी. 1927। उत्तर बी. साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और भारतीयों द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए. स्टैनली बाल्डविन, बी. विंस्टन चर्चिल, सी. एन चैम्बरलेन, डी. रैमजे मैकडोनाल्ड। उत्तर डी. रैमजे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 350 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ए. नवंबर 1930, बी. जुलाई 1931, सी. सितंबर 1931, डी. नवंबर 1932। उत्तर सी. सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था।